गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं भी गई थी पार्लर, अपनी थ्रेडिंग करा के आई हूँ क्योंकि आज हमको जाना है। तो मेरी सिस्टर इन लॉ का बर्थडे है तो वही सेलिब्रेट करने के लिए अभी जाएंगे और थोड़ी देर तक जाएंगे। मतलब अभी तो मैं थोड़ा बहुत काम करूँगी, सब कुछ करूँगी। लंच वगैरह की अभी तैयारी करनी है और उसके बाद फिर शाम तक हम निकल जाएंगे। तो कल शाम को राशन आ चुका था तो बस अभी वही समेटने लगी हूँ। सोच रही हूँ कि एक बार मशीन चला दूँ क्योंकि पानी कभी कभी आता है और जब आता है तो मैं सोच रही हूँ कि मशीन चला दूँ तो सही रहेगा। तो हमारे जाने से पहले कम से कम एक बार तो मशीन मैं चला ही लेती हूँ और फिर सुखाने भी होंगे। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि ये 2-3 काम कर लूँ, उसके बाद हम अपना तैयार श्यार होके निकल जाएंगे। राशन का जो सामान मैंने मंगवाया था वो सब आ चुका है। घी के हम 2 डिब्बे मंगवाते हैं। ये है ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल। अब फेस्टिवल्स तो स्टार्ट हो ही चुके हैं तो अब ये चलते ही रहेंगे तो ऑयल चाहिए है बार बार क्योंकि कुछ ना कुछ बनता रहेगा। और ये है चावल, पास्ता, मैक्रोनी। कल मैक्रोनी बनाऊंगी, पोहा, और मैं बनाऊंगी जो लंगर वाली दाल होती है ना, वो वाली दाल बनाऊंगी जो हम चने और ये वाली दाल मिक्स करके बनाते हैं, काली उड़द दाल। तो ये फॉर अ चेंज मैं बनाने वाली हूँ दाल बहुत जल्द। ये मैंने कभी नहीं बनाई, फर्स्ट टाइम बनाऊंगी। ये रही चने की दाल। तो चने की दाल और ये वाली दाल मिक्स करके बनती है। तो जब जिस दिन बनाऊंगी उस दिन आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। और ये सारे मसाले आ गए, मैगी का एक पैकेट आ गया। ये सबसे ज़रूरी है हमारे लिए, नाया और मेरे लिए। तो ये आटा मैगी है, ये सबसे अच्छी लगती है हमको। जो दूसरी वाली मैगी होती है ना, प्लेन मैदा वाली होती है, वो नहीं हमको इतनी अच्छी लगती है। और बस अरहर दाल का हम 1 किलो का पैकेट मंगवाते हैं। बाकी जितनी भी दालें मंगवाती हूँ वो मैं आधा किलो मंगवाती हूँ क्योंकि कम खाते हैं हम, वो ज़्यादा यूज़ नहीं होती। ये जीरा है, पोहा हो गया। चीनी नहीं मंगवाई क्योंकि चीनी ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो यूज़ में अभी नहीं आई। और ये है पत्ती का पैकेट। हम ये वाली पत्ती यूज़ करते हैं, टाटा टी प्रीमियम का। और ये आ गया हैंड वॉश, पियर सोप। अनाया पियर यूज़ करती है तो उसके लिए पियर्स वाला मंगवाया। और हम गोदरेज नंबर 1। और साथ में ये हो गए बर्तन धोने के लिए विम की टिक्कियाँ। तो ऐसे ऐसे करके है। और टोमेटो केचप भी है और इडली भी मंगवाया मैंने। ये इडली का बैटर, वैसे तो मैं घर में भी बना लेती हूँ, सूजी से बन जाता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छी इडली बन जाती है। लेकिन हमें ये वाली भी अच्छी लगती है, राइस इडली। तो ये वाली भी मंगवा ली। और ये है पानी की बॉटल्स, छोटी वाली, कि जैसे कभी कहीं जाना हो तो हमारे पास होनी चाहिए एक बॉटल कैरी करने के लिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बॉटल्स लेके नहीं जाया जाता। तो बस ये था सब सामान। और ये रही पास्ता पिज़्ज़ा सॉस। तो जैसे वो हो गया ना पत्ती का पैकेट, आटे का पैकेट और चावल, वो मैंने छोटी किचन में रख दिया है। वहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है, वहाँ पे रखती हूँ मैं जितने भी बड़े ये पैकेट वाले जो जितना सामान होता है। या जैसे अब सरसों का तेल की जो बड़ी बोतल थी वो भी वहीं पे ही रखी है। और बाकी ये जितना भी ये छोट मोट सामान है, दाल मसाले वगैरह और घी, ये सब मैं रखूँगी अलमारी में जहाँ मैं रखती हूँ। मैंने जिस एक बार वीडियो में जैसे शो किया था कि मैं जिस अलमारी में सारा अपना ये सामान रखती हूँ राशन का और नमकीन बिस्किट सब वहीं पे रखती हूँ। अभी आपको दिखाती हूँ। तो बस बाकी जो साबुन और वो थे विम की टिक्की और हैंड वॉश, सोप, वो सब मैंने रख दिया छोटे बाथरूम में, मतलब कि जो हमारा वॉशिंग एरिया है। तो मैं इसकी बात कर रही थी, यहाँ पे मैंने सारा राशन का सामान रख दिया, जैसे कि दालें हो गई, पोहा हो गया, मैक्रोनी, यहाँ पे सब मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ सामान राशन का पड़ा हुआ था, तो जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी वो सब मैंने मन्नू से मंगवा लिया था राशन में। और बाकी मैं ऐसे एक्स्ट्रा मंगवा के नहीं रखती हूँ। मुझे होता है कि पहले चीज़ ख़त्म हो जाए कोई और उसके बाद ही जाके मंगवाऊँगी। तो बस जो जो चीज़ें ख़त्म हो रही थी मैंने वही मंगवाई। और बाकी यहाँ पे मैं घी का डब्बा रख दूँगी और बाकी नमकीन बिस्किट भी मैं यहाँ पे ही रखती हूँ। तो उससे क्या होता है कि हमें एक ही जगह पे सामान मिल जाता है, जिसको चाहिए होता है वो यहाँ से ले लेता है।
ये सारा सामान समेटने के बाद मैंने मशीन चला दी थी, इसमें कपड़े डाल दिए थे। और मैं आपको बताना भूल गई स्टार्टिंग में कि ये सैटरडे का व्लॉग है और सैटरडे को था दीदी का बर्थडे और मैं संडे को मैंने एडिटिंग नहीं करी थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मेरा मन था मैं टोटली रेस्ट करूं। जिस दिन रात को लेट सोऊं और सुबह मतलब फिर भी थोड़ा सा जल्दी उठी गई थी, देखा जाए तो नींद सिर्फ मुझे 4-5 घंटे की ही मिली थी, तो उस वजह से मेरा पूरा दिन आलस में गया था। तो अब बाकी मशीन तो मैंने चला दी, उसके बाद जो टॉवल स्टैंड पे कपड़े थे उनको भी मैंने फ़ोल्ड करके अलमारी में रख दिया था। तो मुझे था कि साथ के साथ सारा ये काम सिमट जाएगा और उसके बाद फिर मैं अपना तैयार हो जाऊँगी। तो कल रात को ना नाया ने मेरे मेहंदी लगाई थी। इसने जैसे ये लीफ बनी हुई है ना पतली सी, इसने ऐसे सारा डिज़ाइन बनाया था पतला पतला सा, जैसे जो भी डिज़ाइन इसने बनाया सारा मैंने नहीं बताया इसको, अपने दिमाग से इसने फ्लावर्स बना दिए, डॉट्स बना दी। बस मैंने क्या किया कि मेरे को लगा कि पीछे तो डिज़ाइन इतना वो आएगा नहीं, मतलब जो कलर होता है ना पीछे कम आता है, तो फिर मैंने सोचा कि इसको मोटा मोटा कर देती हूँ। तो मैंने इस डिज़ाइन को बस थोड़ा मोटा मोटा कर दिया जिससे कि पीछे अच्छा कलर आ जाए, इसलिए इसका कलर आ गया। तो बहुत प्यारी लग रही है ऐसे। और आगे का तो फेड सी हो रही है अब थोड़ी, और 2-3 दिन बाद ना हाथ अजीब से हो जाते हैं रफ़ रफ़ से मेहंदी के बाद, तो बहुत ही अजीब सी लग रही है ये, इरिटेशन होती है कई बार ना, कोई भी सूट पहना हो या कुछ पहना हो, कोई हैंकी भी हो, कुछ भी हो ना कि कपड़े ना चिपकते हैं इसके ऊपर। फिर बस आज नेल पॉलिश लगाऊंगी क्योंकि दीदी के घर जाना है, तो आज देखती हूँ, अभी अगर टाइम मिल गया तो लगा लूँगी, लेट्स सी। तो गाइज़ मैं तैयार तो हो चुकी हूँ, हल्का सा मेकअप किए, ज़्यादा नहीं। वैसे तो मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, बस मौका चाहिए होता मेकअप करने का। हल्का सा मेकअप किया, ज़्यादा नहीं किया। और तो बस मैं वो वाला सूट डालने की सोच रही हूँ जो मम्मी ने मुझे दिया था इस बार, बताऊँ कौन सा। मैं सोच रही हूँ कि ये वाली कुर्ती डाल लूँ, ये अच्छी भी लगेगी। प्रेस तो की हुई है बट देखूँ प्रेस की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत तो नहीं है इतनी, चल जाएगा। और इसकी स्लीव्स इस तरीके से हैं, मैंने तब आपको दिखाई नहीं थी ना क्योंकि मेरे कपड़े ऑलरेडी प्रेस्ड थे, तो मुझे था कि कहीं प्रेस इसकी ख़राब ना हो जाए, तो मैंने खोला ही नहीं था इसको। तो अभी जब मैं पहनूंगी तो आपको दिखाऊंगी। इसकी स्लीव्स इस तरीके से है। और अनाया तो रेडी हो चुकी है, बस अपना ये टैब देख रही है, न्यू टैब का इसको शौक चढ़ा हुआ है तो वही सब देख रही थी अभी कुछ कुछ। हाँ, फ्रॉक डाल के जाइए, मतलब ये इसी टॉप के ऊपर। हाँ, इसी टॉप के ऊपर, लेकिन अगर गर्मी लगी तो हाँ तो वहाँ जाके उतार देना फिर फ्रॉक। तो मनु गए हैं दीदी का गिफ्ट लेने के लिए, तो बस जैसे ही आ जाएंगे मैं उनका जो भी उनका ब्रंच है वो खाएंगे, वो उनको दे दूंगी। और अनाया और मेरा लंच भी अभी बाकी है, तो वो सब भी करके मैं फ्री हो जाती हूँ क्योंकि हमने 4:30 निकलना है घर से। और बस अब मेरा एक काम रह गया, मुझे बाल सेट करने हैं, वो बिल्कुल लास्ट में करूँगी ताकि वो फिर से ख़राब ना हो जाए। तो फिलहाल मैं अपने बाल बांध लेती हूँ, गर्मी लग रही है। तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग चल रही है, एक जगह रोटी बन रही है और एक जगह परांठी, ताकि जल्दी काम ख़त्म हो जाए। और इसलिए भी दोनों जगह एक साथ बना रही हूँ क्योंकि मनु को ब्रंच देना है, उनको लेट हो रहा है और अनाया को भी भूख लग रही है अब, तो बस इसलिए इस तरीके से दोनों जगह तवे रखे हैं और काम कर रही हैं। और सब्जी आज बनाई है आलू शिमला मिर्च की, बहुत टेस्टी लग रही है। कुकर में बनाई थी ताकि जल्दी बन जाए और बहुत ही टेम्पटिंग है, देखने में इतनी अच्छी लग रही है कि परांठे इसके साथ इतने अच्छे लगते हैं ना खाने में। तो चलो बस अब मैं कुकर को खाली कर देती हूँ पहले। तो जो हम ऋषिकेश से एक ऐसा वाला पर्स लाए थे ना, 2 लाए थे, जिसमें से एक अनाया का था और एक हम ये जीवा को दे रहे हैं, तो उसको अच्छा लगेगा ये। और ये तो कुछ और सामान है, ये गलती से हमारे पास आ गया, ये वापस करना है। और ना ये एक पता है क्या चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। पता नहीं मैंने आपको किसी व्लॉग में दिखाया भी था कि नहीं, बट जहाँ तक मुझे लगता है मैंने नहीं दिखाया, या अनाया का दिखाया होगा। तो ये है कस्टमाइज्ड नेम स्लिप्स, और ये हम एक जीवा को दे रहे हैं और एक विवान को। इसमें फ़ोटो भी है विवान की और जीवा की,
तो काफ़ी सारे हैं ये। अनाया कितने होंगे ये? तो ये 36 है नेम स्लिप्स और बहुत अच्छी है। इसको स्कूल की बुक्स में, कॉपीज़ में, किसी पे भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा है इसका, बहुत ही अच्छा है। तो इनको पैक कर देती हूँ दोबारा से। और ये दीदी के लिए सूट लिया है, आई होप उनको अच्छा लगे। मन्नू फटाफट से लेकर आए हैं शॉप से। तो ग्रे से कलर का है और पिंक कलर का थोड़ा सा प्रिंट है इसके ऊपर, फ्लावर्स बने हुए हैं। अच्छा है काफ़ी। आई होप दीदी को पसंद आ जाए, नहीं आएगा तो वापस करवा देंगे। तो अब मैं तैयार होने लगी हूँ, मतलब तैयार तो हूँ, अपने हेयर थोड़े सेट कर लेती हूँ और चेंज कर लेती हूँ, फिर हमारा टाइम हो जाएगा। निकलने का टाइम हो रहा है, हो गया टाइम। 4:27 हो गए और 4:30 पे निकलना था। चलो अब जल्दी जल्दी करती हूँ। तो ये ना ने अपना बैग पैक कर लिया है। इसके अंदर ये अपनी एक ड्रेस लेके जाती है और हम जब भी हम जाते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि हम जब भी जाते हैं तो अनाया की मेडिसिन रख के जाते हैं। और इसके अंदर मैंने अपना भी सामान रख लिया, अपनी मेडिसिन रख ली और अपनी लिपस्टिक वगैरह भी रख ली। तो ये एकदम पैक है, बस इसको कैरी करना है और लेके जाना है। पानी की बॉटल भी ले ले। तो ये है मेरा ओवरऑल लुक। आज ये वाला मैंने सूट डाला है, इसकी स्लीव्स कितनी प्यारी हैं और साथ में ये वर्क, कलर, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा है। और आज अपनी न्यू बेली भी पहन के जा रही हूँ। तो ये है मेरा ओवरऑल लुक और मैंने आर्टिफिशियल अपने ये पहने हैं इयररिंग्स। तो हम अपना घर से निकल गए थे 5 बजे के करीब, और लेकिन पहुंचे बहुत लेट थे क्योंकि रास्ते में हमें कई कई जगह रुकना भी पड़ा था। प्रवीण दीदी को पिक भी करना था, मतलब उनकी फैमिली को, और उसके बाद हमने मिठाई का डब्बा भी लेना था तीनों दीदी के लिए तीज का। तो बस वही सब करने में टाइम सब लगे, इस वजह से 7:30 कुछ करीब हम दीदी के घर पे पहुंचे थे, पूनम दीदी के घर पे, जो मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ है। तो अब हम पहुंच चुके थे और लेट हो गए थे हम ऑलरेडी। तो फटाफट से उन्होंने हमें स्नैक्स सर्व कर दिए थे और स्नैक्स में थे वो चिली पनीर, पनीर टिक्का, और घर में सैलेड बनाया हुआ था चने का, और साथ में नमकीन थी। सब कुछ बहुत टेस्टी था, मज़ा आया। और अब केक कटिंग हो रही है, बहुत टेस्टी केक था। तो आप सब भी दीदी को विश करना, उनको ब्लेसिंग्स देना, मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करना। और वो ऑलरेडी मैसेजेस देख लेंगी क्योंकि वो मेरे व्लॉग्स डेली देखती हैं, मतलब जब भी मैं डालती हूँ वो हमेशा मेरा व्लॉग देखती हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Didi. Happy birthday to you. May God bless you. जीवा आगे गाना क्या होता है? May God bless you. Happy birthday dear Bimasi. Happy birthday to you. मेरे क्लास में हाउ ये मैंने भी सुना है, मैं भूल गई थी। हाउ ओल्ड नहीं तो 48 तक तो हम ऐसे चल जाएंगे। तो पूनम दीदी के देवर देवरानी भी आए हुए थे। तो बस हम सब अपना एंजॉय कर रहे थे, खूब सारी बातें की, गप्पे मारे, खूब हंसी मजाक हुआ, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। और केक तो मैं सच में बहुत तारीफ़ करूँगी इस केक की, बहुत ही टेस्टी था। और इयररिंग्स पहने पहने ना मेरे तो कान में हो गया था दर्द, तो मैंने तो इसको उतार दिया था क्योंकि काफ़ी देर हो गया था पहने हुए, और ज़्यादा देर मेरे से पहने नहीं जाते, मेरे दर्द होता है कानों में बहुत ज़्यादा, और कई बार तो ब्लड भी निकल जाता है। और टेबल पे खाना भी लग चुका था, और खाने में था मखनी दाल, पनीर की सब्ज़ी, और साथ में पनीर टिक्का भी था, और पिज़्ज़ा भी मंगवाया था कि भाई सब एक एक पीस टेस्ट कर लेंगे, बच्चे भी कर लेंगे एक एक पीस टेस्ट। तो और साथ में ये रोटी वगैरह हैं, सारी जितनी भी ब्रेड्स हैं अलग अलग तरह की वो थी। तो बस अब अपना डिनर करने लगे हैं, और डिनर करने के बाद हमने खूब सारी बातें करी थी। पता है बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, ऋषिकेश जाने से भी पहले आपको याद हो जब हम पूनम दीदी के घर अनाया और मैं स्टे करने के लिए आए थे, बस लास्ट हम तभी मिले थे, उसके बाद अब जाके मिल रहे हैं हम सब। तो बहुत अच्छा लगा। और जब फैमिली के साथ सच में गेट टुगेदर होता है मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, चाहे कहीं पर भी हो जाए गेट टुगेदर, मुझे मन करता है कि बस जल्दी जल्दी हुआ करे। तो बस बातें बातें करने के बाद, बर्थडे पार्टी अटेंड करने के बाद हम कुछ 11:15 करीब घर से निकल गए थे। बैंक में ये देखिए ना, कैशबैक चल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड।
स्टेटमेंट साइकिल 15 तारीख है। उसके बाद क्योंकि इसलिए खत्म होने का टाइम भी आ गया, पूरा टाइम कर लिया, 10 मिनट्स में खत्म हो रहा है बर्थडे, स्मॉल स्टेप 10 मिनट्स में खत्म कर दिया। नेम स्लिप भाई अब ले आओ मौसी, बड़े मसा नहीं इस टाइम पे क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, आज उसमें पता। अरे इसकी नेम स्लिप कहाँ चली गई भाई? वो शायद दीदी के पास ही है। करीब हो? हाँ अब निकाल ले, अब निकाल ले। तो गाइज हम घर पे आ चुके हैं और अब इतने ज़्यादा थक चुके हैं। कल रात को मुझे सोते सोते, कल रात नहीं मतलब आज अर्ली मॉर्निंग सोई हूँ मैं 4 साढ़े 4 बजे के बाद। तो इस वजह से मैं अपना, अब मेरे को इतनी नींद आ रही है। उठी तो मैं लेट ही थी, आराम से उठी थी। आज सुबह कुछ 9:30 10 ऐसे ही कुछ टाइम हो रहा था, मैं आराम से उठी थी। मैंने कहा कोई काम तो है नहीं, हेल्पर भी लेट आती है तो मैंने कहा अपना आज सोती हूँ बस, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9:30 10 बजे उठी थी मैं आज सुबह। ये गिफ्ट दिया बुआ ने, अच्छा रिटर्न गिफ्ट दिया है अनाया की बुआ ने। गणेश जी पेंटिंग, गणेश चतुर्थी आ रही है। हाँ तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती की सबने। तो बस अब मैं चेंज करने लगी हूँ, गर्मी लग रही है और उसके बाद फिर करेंगे रेस्ट। एक बार दिखा दो अनाया को बुआ ने क्या दिया। तो ये दिया है इको फ्रेंडली गणेशा, ये एक वो है शायद आर्ट पेंटिंग वगैरह, पेंटिंग है ये इको फ्रेंडली। ओके। ये मेरी ये फेविकॉल इसी के साथ ही आई थी। अच्छा, ऊपर ऊपर पड़ी थी। और और अपने शूज यहाँ मैट पे क्यों रखे हैं, वहाँ रख के आओ। अच्छा ये कलर्स हैं, हाँ पेंट कलर्स ना। कितना क्यूट पैकेज है। ये क्या है? अच्छा ये सजाने जैसे डेकोरेट करने के लिए। इंस्ट्रक्शन साथ साथ समेट देना ये सामान जो निकाल रहे हो, फैला रहेगा नहीं तो ये। ओह ओके, सजाएंगे हम इसे मंदिर में। वाओ वेरी नाइस। अभी जब गणेश चतुर्थी आएगी तब सजाएंगे। तो अभी ये सारा सामान समेट दो और बाय करो सभी को। बाय। तो बस अब मैं अपना मेकअप रिमूव करती हूँ, ड्रेस चेंज करती हूँ और फिर अब सोने लगे हैं। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।